नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। बड़ी खबर आ रही है राजनीति के मैदान से। काफी दिनों से सियासी मैदान में वापसी के लिए बेचैन अमर सिंह को आखिरकार अजीत सिंह का सहारा मिल गया है। अमर सिंह आज अपनी सहयोगी जयप्रदा के साथ राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होने जा रहे हैं। अमर सिंह ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि वो दोपहर 12 बजे राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होंगे। अमर सिंह ने बताया कि जयप्रदा बिजनौर से और अमर सिंह फतेहपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ दिन पहले अमर सिंह और जयप्रदा के कांग्रेस में शामिल होने की भी बातें चली थी, लेकिन कांग्रेस जयप्रदा को लेने को तैयार थी, लेकिन अमर सिंह को नहीं। कांग्रेस की तरफ से अमर सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ने को कहा गया था। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद अमर सिंह ने लोकमंच का भी गठन किया था। और इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण सिंह। अरुण, बड़ी खबर अमर सिंह के लिए। देखिए, जब से समाजवादी पार्टी से वो निकाले गए थे तब से वो सियासी ठिकाना ढूंढ रहे थे और कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी थी, लेकिन कांग्रेस ने उनको सिंबल देने से मना कर दिया। कांग्रेस का ये कहना था कि आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़िए और हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर खाने कुछ नेता इस बात का विरोध कर रहे थे कि अमर सिंह की जिस तरह की छवि रही है, टेंटेड छवि रही, उनकी कैश फॉर वोट में भी उनकी भूमिका अभी भी न्यायालय से, हालांकि उनको फौरी राहत जरूर मिली है निचली अदालत से, लेकिन बाद में क्या होगा इस बाबत कांग्रेस के जो लीडरान थे वो संशय में थे और उसको लेकर के उन्होंने जयप्रदा को शामिल करने की बात तो जरूर कही थी, मुरादाबाद से टिकट देने की भी बात कही थी, लेकिन अमर सिंह को पार्टी का सिंबल देने से इनकार कर दिया। उसके बाद अमर सिंह ने कुछ बीजेपी के नेताओं से भी मुलाकात की और आखिरकार अब वो राष्ट्रीय लोकदल जो अजीत सिंह की पार्टी है उसमें शामिल हो रहे हैं। और अमर सिंह ने खुद बताया कि फतेहपुर सीकरी से वो चुनाव लड़ेंगे और बिजनौर से जयप्रदा जो उनके साथ है वो चुनाव लड़ेंगे। तो 2 सीटें उन्होंने अपने लिए मांगी हैं। और साथ ही हम आपको ये भी बता देंगे कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय लोकदल का समझौता लगभग फाइनल स्टेज पर है और 8 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगा, जिनमें से 2 सीटें जयप्रदा और अमर सिंह के हाथ जा रही। बिल्कुल अरुण, ऐसे में अमर सिंह के लिए ये राजनीतिक जीवन दान। देखिए, अमर सिंह काफी दिनों से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। राज्यसभा की उनकी सदस्यता भी कुछ दिनों में कुछ महीनों में खत्म होने वाली है। इसके लिए वो एक सियासी ठोर ढूंढ भी रहे थे और इस बीच जब कांग्रेस से उनकी बात नहीं बनी, बीजेपी से भी उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन जिस समय बीजेपी इस वक्त उफान पे चल रही है, अमर सिंह जैसी शख्सियत को लेकर के वो एक तरह से कुछ हाजमा और जायका खराब नहीं करना चाहते थे अपना, और इसकी वजह से बात वहां बनी नहीं। क्षेत्रीय दल है चौधरी अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, और अजीत सिंह सियासत में कब किधर किस पाले में रहेंगे ये भी पता नहीं होता। तो अमर सिंह शायद यही सोच करके कि चुनाव बाद जो परिस्थितियां बदलेंगी और बनेंगी उसमें उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। उनके पास कम से कम उत्तर प्रदेश में 4-5 सांसद, जैसा कि उम्मीद है उनको, अमर सिंह ने कहा कि 4-5 सांसद अगर उनके जीत जाते हैं तो केंद्रीय स्तर पर उनको भूमिका निभाने का मौका मिलेगा और अमर सिंह इसी के लिए जाने जाते हैं। तो अमर सिंह ने एक अपनी तरफ से कोशिश की है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का ठिकाना उन्हें मिले और एक बार फिर वो सक्रिय राजनीति में नजर आए। जाहिर तौर पे ऐसे में अरुण, जातिगत समीकरण के चलते यहाँ पे फतेहपुर सीकरी से अमर सिंह और बिजनौर से जयप्रदा को टिकट, क्या लगता है आपको यहाँ पे आरएलडी को कितना फायदा है इनको अपनी पार्टी में शामिल करने से? देखिए, चूंकि कांग्रेस के साथ आरएलडी का साथ है, दोनों एक साथ गठबंधन में चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। अजीत सिंह केंद्र में मंत्री भी हैं और मुश्किल अमर सिंह के सामने ये थी कि वो पूर्वांचल में, चूंकि जहां से वो आते हैं आजमगढ़ जिले से, वहां राष्ट्रीय लोकदल का कोई वजूद नहीं है, इसलिए उनको उनकी मजबूरी थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसी सीट से वो चुनाव लड़े। और ऐसे में जो जिस बिरादरी से वो आते हैं, ठाकुर बिरादरी से, उनके फतेहपुर सीकरी और गौतम बुद्ध नगर 2 सीटों पर ज्यादा वोट है और कोशिश उन्होंने की थी, चूंकि गौतम बुद्ध नगर शायद कांग्रेस के पाले में जा रहा है, सीट जा रही है, इसलिए उनको फतेहपुर सीकरी से लड़ना पड़ा और जयप्रदा को बिजनौर से वो चुनाव लड़ा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए अरुण आपका बहुत बहुत शुक्रिया।